नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी अलग है। ऑफ कोर्स मेरे जो लेटेस्ट मेरे दिमाग में चल रहा है उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है, अगर देखा जाए तो हम सब जो हैं, जो काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी कैसा जीवन जाता है सोचिए अगर आप। तो वही है कि भाई पहले पढ़ाई इसलिए कि अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक है, चलो जो भी अच्छी बुरी जैसी भी थी नौकरी मिली, खर्चा पानी घर के चलाना पड़ता है तो भाई ऑफ कोर्स वो चलाते रहे। शादी हुई, उसके बाद फिर बच्चे हो गए। अब बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को भी उसी रेल में डाल देना है। इसी जद्दोजहद में जीवन कट जाता है। और जब ये वक्त आता है और आदमी सोचता है कि भाई उम्र हो जाती है और आपने सारी उम्र मेहनत कर के लोन चुकाने में ही निकाल दी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिटायरमेंट के बर्ज पे आके खड़े हो जाते हो, लेकिन फिर भी आपका जो होम लोन है वो पता नहीं होता है। आप फिर भी उसको कोशिश ही कर रहे होते हो ख़त्म करने की। और कई बार कर्जे ऐसे हैं जो आपके बच्चों पे भी बाद में बचे रह जाते हैं, जो बच्चों को पूरे करने पड़ते हैं। कई बार उल्टा भी होता है, बच्चे आप पे कर्जे ऐसे थोप देते हैं उनकी हरकतों से कि आप फिर उनको पूरा करते रह जाते हो। होता है ना। तो अल्टीमेटली जो रियल सुख है जीवन का, वो हम आम करके नहीं ले पाते। अब अगेन रियल सुख जो है वो सबका अपना अपना है, डेफिनेशन सबका अलग होगा। किसी को इसी जद्दोजहद में फंसे रहना ही पसंद है, और किसी को ऐसा होगा कि हम क्यों भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, है ना। अगर आमदनी आपकी रुपया है तो क्या ऐसा करो कि आपका खर्चा सिर्फ चवन्नी हो बाकी सब आप बचा ले जाओ। किसी हद तक इस तरह से बचा ले जाओ कि जब आप लेटर डाउन द लाइन वो जो 75 आपने बचाया है उसमें ऐसे आप चवन्नी निकाल के अपना जीवन काट सको, है ना। इसको कहते हैं सेविंग्स, राइट। तो मेरे दिमाग में फिर आने लगा कि आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लिविंग, कि इस रट से बाहर निकलने का कोई जरिया है क्या, कैसे आदमी बाहर निकल सकता है। अब जैसे मेरे ही घर में जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, तो वो प्लान करते हैं कि भाई मैं इतना कमा लूँ 40 तक कि फिर 40 के बाद हम रिटायर हो जाएं, कि वो सेविंग्स ही इतनी हो जाएं या हमारे इन्वेस्टमेंट्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम उसके बाद उसी से खाएं, आराम से जीवन बिताएं। वेरी गुड प्लानिंग। बट उसके लिए आपको कहीं हाई फ्लाइंग जॉब में होना बहुत ज़रूरी है और इतना कमाना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से सोच सकें। पर जो आम लोग हैं, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईफाई कमाते नहीं हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं जीना तो सब चाहते हैं ना। तो कैसे ये मुमकिन है कि हम सब अच्छी ज़िंदगियां गुजार सकें। पहले भी, जब मैं बहुत साल पहले की भी बात है, मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि क्यों हम इतना परेशान रहते हैं, ज़रूरत क्या है, मतलब आदमी को ज़रूरत किस चीज़ की है। ऑफ कोर्स कपड़े हैं, छत सर पे और खाना, ये मेन ज़रूरतें हैं, है ना। इसके आगे पीछे जो है वो तो फिर बोनस है। नहीं होता कि जो उन कंट्रीज़ को आप देखो जहाँ भयंकर बॉम्ब्स गिर रहे हैं और तहस नहस मची हुई है, उन जगहों पे अगर आप जाएं तो वो जो लोग हैं उनका एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने को जिंदा रखें, सिर्फ जीवन की आस, बाकी किसी चीज़ की आस नहीं होती। बाकी चीज़ें सब बेमायने हो जाती हैं जहाँ जीवन आपका स्टेक पे आता है, राइट। क्योंकि इसका क्या फ़ायदा, किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा। तो फिर ऐसे सोचो तो फिर बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें हैं हमारी। और खुश रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग का शांत होना या स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वही कि मैंने खोजना शुरू किया कि कौन ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों को मैं ढूंढ निकालूं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे मुझे प्रेरणा मिली और हो सकता है आप सबको भी मिले, है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे मिला इंडिया में, केरला में। शायद आप लोगों ने उसके बारे में जाना भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन बहुत ही गजब एग्जाम्पल है। देखते हैं, जितनी बार देखो कम है।
एक कपल, नाम है हरी और आशा। हरी आदमी का नाम है और आशा लड़की का नाम है। इन लोगों ने 25 साल पहले, 25 साल से वो ऐसा जीवन काट रहे हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो 2007 में इनकी शादी हुई। तो ये आशा का ड्रीम था। आशा अपना उसका काम कम्युनिटी में जो फार्मर्स हैं उनको नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग के तरीके से खाना है, इसी के बारे में वो स्टडी कर रही थी। उसी समय से उसको ये इच्छा थी जब यूनिवर्सिटी में थी कि भाई कैसे मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं भी इसका एक पार्ट बन सकूं। तो ऑफ कोर्स उसको एक पार्टनर मिल गया हरी, जिसके साथ मिलकर उन लोगों ने क्या किया, केरला में नानावू करके उन्होंने अपना घर का नाम रखा है, जिसको उन्होंने मिट्टी से बनाया है। 34 एकर्स की ज़मीन उन लोगों ने ली है, उस पर उन लोगों ने मिट्टी से घर अपना बनाया है और वहीं खेती करते हैं। ऑफ द ग्रिड हाउस है। ऑफ द ग्रिड का मतलब कि उनको किसी चीज़ की शहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी भी अपना ही बनाते हैं और गैस भी अपना ही उत्पादन करते हैं। खाने पीने का भी सामान वो खुद ही करते हैं और दूध पानी सब कुछ, एवरीथिंग देयर इटसेल्फ। हाउ इंटरेस्टिंग। सोचिए, ऑफ द ग्रिड प्रॉपर्टी, और छोटी मोटी नहीं, मड हाउस उन्होंने बनाया, शायद 4 बेडरूम का हाउस है उनका, और सब हाथ से बनाया है पूरा घर। कोई लेबर, सिर्फ लेबर का कॉस्ट है, बाकी किसी चीज़ का मटेरियल उसी लैंड का ही सामान यूज़ किया है जिससे उन्होंने अपना घर बनाया है। और उसी लैंड में वो सोलर पैनल उन्होंने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके घर की सारी बत्ती पानी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलते हैं, और बायोगैस को वो कुकिंग में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो वो बचता है उससे, उसको वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। तो एवरीथिंग बैक टू बैक, सब चीज़ यूज़ हो जाती है, कुछ नथिंग इज़ वेस्टेड। वो कहते हैं ना कि मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाना है, पर हम लोग मिट्टी से बने मिट्टी में मिलते मिलते हम काफ़ी कचरा भी इकट्ठा कर लेते हैं और काफ़ी धरती में कचरा फैला के जाते हैं। पर जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो दूसरी तरह से सोचते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करके जाते। वो सही में मिट्टी के बने और मिट्टी में मिल जाते हैं अंत में, और वो अपने पीछे अच्छी खासी हरियाली छोड़ के जाते हैं, है ना। कोई प्लास्टिक, कोई गंदगी, कोई कचरा नहीं। तो अगर आप सोचें तो नहीं लगता कि ये सब जो मुसीबतें हैं, ये सब जो जीवन में हम परेशानियां पाल के बैठ जाते हैं, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि जीना मुश्किल हो जाए, कि उन खर्चों की वजह से हमें नौकरी करनी पड़ती है। इसलिए नहीं, खाना लाने के लिए तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, पर जो हमने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, जिनका लोन ही भरते भरते कमर टूट जाती है। तो ये जो विचार, मैंने सालों पहले भी मैं किसी से बोलती थी कि क्यों ऐसा नहीं है कि लोग अपना ही उगा के खा लेते हैं, क्यों भूखे क्यों रहना पड़ता है यार, बीज का तो इतना पैसा नहीं लगता, कुछ उगा लें, खा लें, पका लें। ऐसा नहीं पॉसिबल क्या? शायद, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने को सेल्फ सस्टेन बनाना इज द वे टू गो। अगर स्ट्रेस फ्री जीवन काटना है और जीवन सुखी बनाना है, मेरे हिसाब से, भैया सबका अपना अपना सुख होता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये चीज़ बोली हुई है कि मेरा बहुत बड़ा जीवन का लक्ष्य है कि मैं अंत में एक छोटे से घर में मूव हो जाऊं। अभी जिस तरह से मेरा विचार चल रहा है, तो मुझे बस एक ही चीज़ की इच्छा है इस वक्त, कि मैं बढ़िया सा लैंड कहीं एक्वायर कर लूं और धीरे धीरे ऑफ द ग्रिड हो जाऊं ऑफ द ग्रिड कंप्लीटली। रेन वाटर से पानी का खर्चा चलाऊं, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी का, और खेती बाड़ी करूं अपने हिसाब के लिए, ऑर्गेनिक उगाऊं और वही खाऊं। और कुछ जो चीज़ें खरीदी मैं वो खरीदूं भी। ऐसा नहीं कि जीवन एकदम जंगल में बिता दिया, नहीं, सिटी भी आऊं, लेकिन जो हमारा जो कमाई है, जो हम कमा रहे हैं, उनको हम दूसरी जगह ही यूज़ करें, अपने लोन में न डालें, क्योंकि लोन में डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। अब जैसे मुझे अगर ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो भी मैं कमाती हूँ उसका 25% मैं घर खर्च में जाऊँ, बाकी 75% मैं अपने सेविंग्स में डालूँ, जिसको मैं फ्यूचर ट्रैवलिंग या फ्यूचर टाइम पे यूज़ करूँ, कभी जैसी मुझे इच्छा हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो इट इज़ एन अवेकनिंग फॉर मी कि आज के दिन मैं 50 की होने को आ रही हूँ। आगे चल के 10-15 साल, जो भी 15-20 साल जो भी मुझे काम करना है,
मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 10, 15, 20 साल बाद, तो जब 70, 75 की हो जाऊंगी तो ताकत रहेगी शरीर में, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, भगवान जाने। तो शायद यही वक्त है कि जग जाऊं, अपने जीवन में कुछ चेंज लाऊं, जीवन को कुछ डिफरेंट तरीके से जियो। मेरी तो बहुत इच्छा है सच्ची। ये दूसरी बात है कि हर आदमी को एक ही प्लेटफॉर्म पे होना, या सबका विचार, आपके पास जब परिवार होता है तो सबका विचार तो उस तरह से नहीं होता ना। सबकी थिंकिंग, सबके थॉट्स डिफरेंट होते हैं, पर सोचने में क्या जाता है, सोच तो मैं सकती हूँ ना, सपने तो मैं देख ही सकती हूँ। तो ये मेरे सपने हैं आजकल लेटेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि मैं इनको अचीव कर पाऊंगी सून। बहुत देर नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं देर कर देती हूँ तो फिर वही है ना कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे तो टाइम निकलता जाएगा ना। तो जो मेरे बुढ़ापे में जाके तो हमारे पास ताकत ही नहीं होगी, तब शायद वापस हमको अपने बच्चों के पास आके या किसी ओल्ड होम में रहना पड़े, क्योंकि हम अकेले शायद बाहर सर्वाइव। जबकि मैंने देखा है बहुत सारे ऑफ द ग्रिड हाउसेज में तो जो लोग हैं दे आर ओवर 75 ईयर्स ऑफ एज एंड दे आर लिविंग कंफर्टेबली, ईजिली, कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग, एक तो अगर आप देखें, मैं लिंक जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित रहती हूँ, बिग लिविंग इन अ टाइनी हाउस ऐसा करके है, चैनल का नाम है। और एक और है चैनल जिसको मैं काफ़ी देखती हूँ, एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स। उसमें भी, दोनों की लिंक मैं डाल दूंगी, उसमें भी सब यही कहानियां हैं कि जिन लोगों ने आममर्रा की ज़िंदगी छोड़कर जीवन दूसरी तरह से व्यतीत करना डिसाइड किया। और देखकर आश्चर्य होता है कि कितने यंग लोग, एकदम यंग लोग ऐसे हैं जो उठ के अलग तरीके से सोच रहे हैं। मिनिमलिस्ट जो होते हैं सब, जो सोचने लगे हैं कि क्या ज़रूरत है इन सब तामझाम की। जीवन में सुख के लिए क्या चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए जीना तो नहीं ठीक है ना। पैसा चाहिए थोड़ा जीने के लिए, लेकिन हमारा जीवन ही पैसे के आगे पीछे घूमने लगे वो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, फिर कहीं अंत नहीं मिलता उसका। और वो क्या है ना कि आदत हो जाती है। हमने अपने माँ बाप को रखड़ते हुए देखा कि भाई उम्र भर वो काम ही करते रहे, फिर हम लोग भी वही कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बदलाव लाना है इसमें। मुझे ऐसा है कि हम भी जिएं और अपने बच्चों को भी जीना सिखाएं। ऐसा बनाएं कि सही में लोग जिएं यार। ये पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे 9 से 5 की परेशानियां नॉट वर्थ। और आज कोरोना ने हमें ये तो सिखाई दिया है कि हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। जो अगर वर्क फ्रॉम होम है पॉसिबल, तो जो चीज़ हम रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं वो हम आज भी सोच सकते हैं। क्योंकि अगर घर से ही काम करना है और सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है तो हम कहीं बैठ के भी कर सकते हैं ना। तो फिर व्हाई नॉट डिज़ाइन आवर लाइफ इन अ वे कि जहाँ हम अपना जीवन संवार भी सकें, दूसरी तरह से जी भी सकें और लाइफ बढ़िया तरीके से जिएं। तो जब अगर हम साल भर खर्चा नहीं करते हैं तो फिर 1 महीने की अगर हम छुट्टी लेते हैं तो फिर हम बिंदास ऐसी जगहों में जाएं घूमने, ऑफ कोर्स आफ्टर कोरोना, जो हमें देखने की इच्छा है दुनिया में। जो जगह घूमने का मन है उसके लिए पैसा इकट्ठा करें, वो करें जीवन में, उन पे पैसा खर्च करें, उन चीज़ों पे जो हमें सुख देता है। प्रॉपर हॉलिडेज, visiting places, meeting people, meeting different kinds of people, doing things differently। बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है। अब देखिए किस हद तक मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होती हूँ, नहीं होती हूँ, क्या कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी, ये तो नहीं पता, पर विचार अपने ज़रूर प्रकट करती हूँ कि मेरे लिए अब जीवन उस मोड़ पे है कि मुझे कुछ और करने की इच्छा, और तरीके से जीने की इच्छा है, कुछ और करना है। ये सब हो चुका। अब ये 9 to 5 में मज़ा नहीं रहा। आज के दिन अगर आप देखें तो न्यूज़ देखें, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो जर्मनी में बाढ़ आई, इंडिया में तो हालत खस्ता है ही,
महाराष्ट्र में कितने लोग मर गए, 136 लोग सुना है लैंडस्लाइड में मरे पानी की वजह से। कोरोना अलग ही चल रहा है, यूएस में बुशफायर्स चल रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हुई है? क्योंकि हमने जो सृष्टि है उसके साथ खिलवाड़ किया है, कुछ ज़्यादा ही कर गए हैं। तो फिर जितनी जल्दी होश आए उतना बेहतर है ना। जितनी जल्दी हम अपने तौर तरीके सुधार लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और हमारे लिए तो क्या, हम तो जी चुके हैं अपना जीवन। अभी ठीक है, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हो गई, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग का रियल असर है वो शायद हमारे बच्चों के बच्चों पे आए, या क्या पता किस पे आएगा, कब वो अपना बड़ा ही क्रूर रूप दिखाए। तो अगर हम आज सुधर जाएंगे तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बेहतर हो, उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो। कोई एक चीज़ तो हम छोड़ के जाए ना अपने साथ पीछे, जिसको देख के लोग या कुछ समझ के लोग खुश हों, या हो कि भाई नहीं कुछ तो अच्छा कर गए हमारे पूर्वज जिसके लिए आज हम जिंदा हैं, या जिसके लिए आज हम इतना अच्छा जीवन काट रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का यही मकसद कि हम लोग जो सब इस रट में फंसे हुए हैं ना 9 से 5 वाले में, जिसमें सारा पैसा हम कमाते हैं लेकिन दूसरों को दे देते हैं, अपने सुख के लिए कुछ नहीं यूज़ करते हैं, उस चीज़ से थोड़ा बाहर आए, थोड़ा दिमाग को और दौड़ाएं और देखें कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, या जिससे जिस तरह से हम अभी जी रहे हैं उससे बहुत बेहतर जी सकते हैं कम खर्चे में। और कैसे ऐसा करें कि जो पैसे के पीछे हम ना भागें, हमारा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में ना निकल जाए, वो जो कमाया है उसको एंजॉय भी कर पाए। कैसे ऐसा अपना जीवन बनाएं? तो यही झंझोड़ने की ये क्या एक कोशिश है कि लोगों को झंझोरूं, कि लोग थोड़ा अपने को सुधारें, थोड़ा अलग तरीके से सोचें, थोड़ा जीवन में परिवर्तन लाएं, और अपना और अपने बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों का फ्यूचर संवार दें, है ना। धीरे धीरे ही होगा, वही है कि एक एक कदम लेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।